पुलिस सक्रिय। एसएचओ कोतवाली धारचूला श्री विजेंद्र शाह के नेतृत्व में उप निरीक्षक योगेश कुमार मई टीम द्वारा थाना क्षेत्र में अशांति फैलाने वाले 2 व्यक्तियों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया। संजय यादव निवासी नारनौला जिला महेंद्रगढ़ हरियाणा। नंबर 2 राजेश कुमार यादव निवासी काजीपुर आजमगढ़ उत्तर प्रदेश हाल पता धारचूला को धारा 170 BNS के तहत गिरफ्तार किया गया। क्षेत्रीय विधायक हरीश धामी के द्वारा क्षेत्र के लोगों को होली की शुभकामनाएं दी गई। क्षेत्रीय विधायक ने कहा कि सबको सपरिवार होली की हार्दिक शुभकामनाएं। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में अत्यधिक बर्फ पड़ने से कहीं न कहीं बीआरओ के लिए चुनौती बन गई है बर्फ के ग्लेशियर। बीआरओ के द्वारा लगातार कार्यस्थल पर कार्य करने के बाद भी अभी तक सड़क पूर्ण रूप से नहीं खुल पाई है और बीआरओ पूरी तरह मशक्कत में लगा है कि गरब्यांग से लेके काला पानी इत्यादि की सड़क को तत्काल खोलने का प्रयास करें। वहीं बड़े बड़े ग्लेशियरों ने बीआरओ के कार्य में बाधा डाल रखी है। बता दें कि अभी बीआरओ कार्य में जुटा है और देखना है कि स्थानीय प्रशासन के दिशा निर्देश पर बीआरओ कब तक उक्त सड़क को खोल पाता है, क्योंकि बर्फ की मात्रा अत्यधिक दिखाई दे रही है। लगातार ग्लेशियरों के आने से कहीं ना कहीं आवागमन पूरी तरह से बाधित है। बर्फ को इस तरह से हटाकर अन्यत्र स्थान में रखा जा रहा है जिससे कि वाहनों के लिए आवागमन का रास्ता बन सके। यहाँ से वहाँ तक बचा है सर अभी लगभग 70-80 मीटर के आसपास। काबीना मंत्री रेखा आर्या को जय छिपला केदार खाद्यान्न विक्रेता संघ ने एक ज्ञापन प्रेषित किया है। ज्ञापन में उन्होंने कई तरह के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि कट्टों में 47 से 48 किलो चावल या गेहूं निकलता है, परंतु 50 किलो या 52 किलो की भर्ती का पैसा विभाग लेता है। कहीं ना कहीं विक्रेताओं को लगातार नुकसान हो रहा है। इस तरह की कई मांगों का एक ज्ञापन उन्होंने उपजिलाधिकारी के माध्यम से रेखा आर्य को भेजा है। उनसे निवेदन किया है कि तत्काल उक्त मांगों को सुने और उक्त मांगों का निराकरण करें। श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय धारचूला के माध्यम से एक ज्ञापन प्रदेश की माननीय खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्रीमती रेखा आर्या जी को प्रेषित किया गया है, जिसमें उत्तराखंड प्रदेश के समस्त सरकारी संस्थागत विक्रेताओं की प्रमुख मांग है। मेरा प्रदेश की खाद्य मंत्री महोदय से अनुरोध है कि उपरोक्त ज्ञापन में सहानुभूति विचार करते हुए आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा कीजिए। कुमाऊं में खड़ी होली का दौर दिखाई दे रहा है। लगातार होलियार होली के मस्त गीतों के साथ कहीं न कहीं शांतिपूर्वक रंगों की होली खेल रहे हैं। आपको दिखाते हैं किस तरह से मस्त होकर महिलाओं का एक समूह होली गायन का परिचय दे रहा है।
पहले तो सभी को हैप्पी होली और सब लोग सुरक्षित होकर इस होली को मनाएं। जो हमारे ये कलर्स हैं उनको आराम से डालें, किसी भी पशु या किसी भी वृद्ध पे ऐसे ना डालें कि उसको चोट पहुंचे। और सुरक्षा की दृष्टि से हमने एसओ और जो भी हमारे पुलिस ऑफिसर्स हैं सबको इन्फॉर्म कर दिया है। होली की दृष्टि से सब लोग सुरक्षित हैं, कोई भी ऐसी इशू नहीं है। और बस मेरी तरफ से सबको हैप्पी होली और होली की शुभकामनाएं। थैंक यू। होली के बाजार पूरी तरह सज चुके हैं। रंग बिरंगी पिचकारियों के साथ मुखौटों का भी कहीं न कहीं जोर होली में दिख रहा है। अबीर गुलाल की क्वालिटी अच्छी और दोनों प्रकार के लोगों को दिख रही है, परंतु कहीं न कहीं पिचकारियों का वर्चस्व बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। और साथ ही जिलाधिकारी पिथौरागढ़ के द्वारा भी रामलीला ग्राउंड पहुंचकर होलियारों के साथ होली खेली गई है। बता दें कि जिलाधिकारी के द्वारा सभी को, पूरे जिले वासियों को होली की शुभकामनाएं दी गई हैं और साथ ही होली खेलकर उन्होंने कहीं न कहीं होलियारों का उत्साह भी बढ़ाया है। मल्ली बाजार की होली की रौनक भी एल्धारा ने कहीं न कहीं लूट ली है। अभी तक मल्ली बाजार में चीर बांधने के बाद होलियारों का जमावड़ा नहीं दिखाई दे रहा है, जिससे कहीं न कहीं होली का रंग फीका नजर आ रहा है। ये दृश्य आपको हम पूर्व की होलियों के दिखा रहे हैं, किस तरह से मस्त होकर होलियार अपनी होली का प्रदर्शन कर रहे हैं। आज चलो पंचायत चलो वार्ड के तहत यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष विक्रम दानू ने आपदा प्रभावित क्षेत्र ग्राम सभा तोमिक के झापुली पहुंचकर लोगों की समस्या सुनी। उन्होंने आपदा प्रभावित क्षेत्र ग्राम सभा तोमिक के तोक, झापुली, पेना, चंखलिया, गीखू तोकों की भूगर्भ निरीक्षण कर रहे प्रभावित परिवारों का विस्तार इत्यादि मुआवजा देने की पूर्व में जिलाधिकारी से कई बार मांग की है। और झापुली में देवी आपदा से क्षतिग्रस्त पेयजल योजनाओं की मरम्मत के पेयजल सुचारू करने एवं देवी आपदा क्षतिग्रस्त संपर्क मार्ग की मदद करने की मांग भी उनके द्वारा लगातार उठाई गई है। ग्राम सभा तोमी के सभी तोकों का प्रधानमंत्री आवास योजना से सर्वे कर सभी गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास, अटल आवास, गौशाला योजना का लाभ देने की मांग भी उनके द्वारा बार बार की जाती रही है। आज भी उसकी पुनरावृत्ति की गई है। साथ ही झापुली से तोमिक पीडब्ल्यूडी मोटर मार्ग को ठीक करने की मांग भी उन्होंने उठाई है। अभी मैं आपदा प्रभावित गांव ग्राम सभा तोमिक के झापुली में हूं और यहां के लोग काफ़ी प्रभावित हैं। जुलाई माह में आई देवी आपदा से यहां के पेयजल क्षतिग्रस्त हुई है और कई मकाने क्षतिग्रस्त हुई है। लोग खतरे की जद में है, पर अभी तक 5, 6, 7, 8 महीने बीत गए हैं। अभी तक शासन प्रशासन के द्वारा कोई भी अग्रिम कार्रवाई नहीं किया गया है, ना ही भूगर्भ निरीक्षण किया गया है, और जिससे लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए मैं जिलाधिकारी पिथौरागढ़ और उप जिलाधिकारी महोदय मुंसारी और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मांग करता हूं कि तत्काल झापुली, तोमिक और पेना, चंखली, गीखू का भूगर्भ निरीक्षण कर प्रभावित परिवारों का विस्थापन कर मुआवजा दिया जाए और क्षतिग्रस्त हुई पेयजल पैदल मार्गों की शीघ्र मरम्मत कर पेयजल सुचारू किया जाए। और जो सर्वे चल रहा है आजकल, कई लोगों ने 10 साल से 15 साल से अटल आवास योजना या प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए मांग कर रहे हैं, शासन प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, पर अभी तक उनको अटल आवास या प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं दिया गया है और ना ही अभी तक गौशाला योजनाओं का लाभ दिया गया है। इसलिए मैं मुख्य विकास अधिकारी महोदय पिथौरागढ़ और जिलाधिकारी महोदय पिथौरागढ़ से मांग करता हूं कि महोदय तत्काल निरीक्षण कर सभी तोगों के प्रभावित जो वास्तविक गरीब अंत्योदय बीपीएल कार्ड से प्रभावित हैं, जो अपने मकान बनाने में असमर्थ हैं, ऐसे लोगों को तत्काल प्रधानमंत्री आवास या अटल आवास योजना का लाभ दिया जाए और साथ ही साथ शीघ्र भूगर्भ निरीक्षण के लिए भूगर्भीय टीमों को भेजकर सभी समस्याओं का समाधान किया जाए। अगर तत्काल समस्याओं का निराकरण नहीं किया गया तो हम सभी आपदा प्रभावित परिवारों को साथ लेकर उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। Please do like, share and subscribe DCL News.